नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले थैंक यू सभी व्यूअर्स का। आप लोगों ने जो अभी तक मुझे प्यार दिया है, जो सपोर्ट दी है और जो अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे वीडियोस पे डालते हो, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। देखिए ये कमेंट्स मेरी पुरानी वीडियोस पे, जहाँ पे व्यूअर्स लिख रहे हैं कि मैं सही जा रहा हूँ, एक अच्छा कंटेंट है। ऑनेस्टली मैं हर एक कमेंट पढ़ रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है उसका तसल्ली बख्श जवाब दूँ। उस जब तक उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल जाता, मैं कमेंट पे कमेंट डालता रहता हूँ। तो अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको डाउट है तो बेझिझक कमेंट डालिए। और हाँ, ये वीडियो भी मैं अपने किसी एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, जिसमें उसने पूछा है कि बीएमएस जो होती है लिथियम बैटरी में, वो क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, कैसे वो कम्युनिकेट करती है, कैसे उसको कनेक्ट करते हैं लिथियम बैटरी से। सो उसी के बिहाफ पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं पिक्चर्स और एनिमेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा कि बीएमएस क्या होती है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं और क्यों ये लिथियम बैटरी में ज़रूरी होती है बीएमएस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, बीएमएस होती क्या है? देखिए बीएमएस का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूरी लिथियम बैटरी को मैनेज करती है। इसमें अलग अलग फंक्शनैलिटी होती हैं, अलग अलग तरीके का डाटा लॉगिंग होती है। इसके पास मैं अगर कहूँ तो लिथियम बैटरी का पूरा डाटा इसके पास होता है। जब मैंने कहा पूरा डाटा, इसका मतलब है कि इसके पास रियल टाइम, बिल्कुल करंट टाइम की वैल्यूज़ होती हैं सेल वोल्टेजेस की। इसके पास मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल वोल्टेज होती है हर एक सेल की। इसके पास स्टेट ऑफ चार्ज होता है हर सेल का। स्टेट ऑफ चार्ज मतलब आपका सेल कितने परसेंट तक चार्ज है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, पूरी वीडियो में मैं एक एग्जांपल लूँगा 16 सेल्स का। 16 सेल्स 3.2 वोल्ट ईच आपस में सीरीज में कनेक्ट है, जो कि मुझे 51.2 वोल्ट की लिथियम बैटरी बना के देते हैं। मैं उसी का एग्जांपल लूँगा यहाँ पे। तो मेरे जो बीएमएस है वो हर 16 सेल की, इंडिविजुअल सेल की वोल्टेज रखती है, स्टेट ऑफ चार्ज रखती है कि हर सेल कितना चार्ज है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बिल्कुल उल्टा होता है स्टेट ऑफ चार्ज का। हर सेल कितना खाली है, ये इन्फॉर्मेशन बीएमएस के पास होती है। उसके बाद स्टेट ऑफ हेल्थ भी होता है। स्टेट ऑफ हेल्थ मतलब कि सेल का हेल्थ कितना है। हेल्थ मतलब सेल कितना यूज हो चुका है और कितने लाइफ तक और चल सकता है। एक तरीके से आप लाइफ टाइम समझ सकते हो सेल का हेल्थ कैसा है। स्टेट ऑफ पावर, स्टेट ऑफ पावर मींस बैटरी कितनी पावर दे सकती है अभी इस स्टेट में। जितनी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है उसके अलावा कितनी कैपेसिटी बची है, वो स्टेट ऑफ पावर आपको वो दे देगी। स्टेट ऑफ सेफ्टी, स्टेट ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि आपकी बैटरी की क्या स्टेट है, सब टेम्परेचर सब सही है, सेल बैलेंसिंग सब सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बैटरी में। दैट इज अ स्टेट ऑफ सेफ्टी। इफ इट इज फाइन इट विल बी ग्रीन, इफ इट इज नॉट देयर विल बी सम एरर। एनर्जी डिलीवर्ड सिंस लास्ट चार्ज मतलब लास्ट बार जब बैटरी चार्ज हो चुकी थी उसके बाद कितनी डिस्चार्ज हुई है, ये इंफॉर्मेशन भी बीएमएस के पास होती है। चार्ज करंट लिमिट और डिस्चार्ज करंट लिमिट, आप हमारी बीएमएस के पास जैसे बैटरी की कैपेसिटी होती है C1 C2 C3 C5 जो भी है, वो लिमिट जो होती है चार्ज और डिस्चार्ज, वो इंफॉर्मेशन भी बीएमएस के पास होती है। टोटल नंबर ऑफ साइकिल जो रन हो चुकी है उस बैटरी में, ये इंफॉर्मेशन बीएमएस के पास होती है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज साइकिल डिस्चार्ज साइकिल दोनों होती हैं वो। कितना टोटल ऑपरेटिंग टाइम हो चुका है, बैटरी को कितने टाइम तक यूज किया जा चुका है, ये इंफॉर्मेशन होती है। तो मोर और लेस मैं ये बोलूंगा कि बैटरी का पूरा डाटा बीएमएस के पास होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरीके की पीसीबी है होती है। इसके ऊपर माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, इसके ऊपर हमारे कॉलम काउंटर्स होते हैं जो कि बैटरी का करंट पढ़ते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूँ। ये एक पीसीबी होती है जो एडिशनली अटैच करते हैं हम लिथियम सेल्स के ऊपर। वो मैं बताऊंगा इसी वीडियो में आगे कि कैसे दिखती है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और वो कैसे लगाई जाती है लिथियम बैटरी के ऊपर।
बीएमएस का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अब बात करते हैं लिथियम बैटरी के ऊपर बीएमएस को लगाना। देखिए, सबसे पहले मैं कवर करता हूँ लिथियम बैटरी दिखती कैसी है। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं देता हूँ, या एक चीज़ क्लैरिफाई करता हूँ कि मैंने इंटरनेट से ये पिक्चर ली है। मैं किसी बैटरी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। ये एक जनरल पिक्चर मैंने इंटरनेट से ली है, तो आपको समझाने के लिए। देखिए, इस यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लिथियम बैटरी दिख रही होगी। इसमें दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जहाँ से हम पावर विड्रॉ करेंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे। ये है मेरा ऑन ऑफ एमसीबी। मुझे जो डीसी सर्किट होता है अंदर से सेल का, उसको ऑन या ऑफ करने के लिए ये एमसीबी दी हुई है। उसके बाद मेरे पास एक एलसीडी स्क्रीन है, जहाँ पे मैं लिथियम बैटरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पाऊंगा। यहाँ पे ये वो एचएमआई है। एचएमआई का मतलब होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ये वो एचएमआई है, एक एलसीडी स्क्रीन है, जहाँ पे मुझे लिथियम बैटरी का रियल टाइम डाटा दिखेगा। यहाँ पे बटन्स हैं जिससे मैं इस एचएमआई की कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, एचएमआई के सॉफ्टवेयर के अंदर नेविगेट कर सकता हूँ और मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये बटन दिए हुए हैं। यहाँ पे चार्ज है, एसओसी की बैटरी कितने परसेंट चार्ज है। यहाँ पे नॉर्मली 4 एलईडी इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, एक अभी बंद है। बंद का मतलब है कि बैटरी 25% डिस्चार्ज हो चुकी है। तीन कम एक एक एलईडी 25% एसओसी बताते हैं कि अभी 25% चार्ज है। यहाँ पे 3 एलईडी जली हुई हैं, इसका मतलब 75% बैटरी फुल है। चौथी खाली है, मतलब 25 ड्रेन आउट हो चुकी है। एक एलईडी है एएलएम। एएलएम मतलब होता है अलार्म। अगर बैटरी में कोई फॉल्ट होगा तो ये रेड कलर की एलईडी जलेगी। रन एलईडी जलती है जब बैटरी ऑन होती है। अगर बैटरी डेड होगी, आई मीन बैटरी बंद होगी, डेड नहीं, बंद होगी, तो वो रन की एलईडी बंद हो जाएगी। यहाँ पे एड्रेस बार होता है। एड्रेस बार में यहाँ पे नोब्स होती हैं, जहाँ पे आप बैटरी का एड्रेस डाल सकते हो बिट में। ये क्यों जरूरी होता है? जब मुझे मल्टीपल लिथियम बैटरीज अटैच करनी होती हैं एक दूसरे के साथ, तो मुझे हर लिथियम बैटरी का एड्रेस अलग देना होता है, क्योंकि जो मेरा जो चार्जर है, जो मेरा इन्वर्टर है, जो सभी बैटरीज को मॉनिटर करो, तो वो उनको पहचान सके अलग अलग एड्रेस से। तो यहाँ पे एड्रेस के लिए ये नॉब दी हुई है कि हर बैटरी का अलग एड्रेस सेट करते हैं। किसी की पहली 2 नॉब ऊपर, किसी की एक ऊपर। ये डिजिट में खेलते हैं कि 0 2 4 8। उस चीज में मैं नहीं जा रहा, बट इन नॉब्स को ऊपर नीचे करके आप एड्रेस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे RS-232, RS-485, CAN ये लिखा हुआ है, ये कम्युनिकेशन के लिए होता है। RS का मतलब होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड या IEEE स्टैंडर्ड है। 232 ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए होता है। बैटरी को अगर बाहर इन्वर्टर से कम्युनिकेट कराना है, इन्वर्टर जो कम्युनिकेट करते हैं बैटरी से, वो अलग अलग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। ये 3 तरीके के प्रोटोकॉल यहाँ पे दिखाए हुए हैं। RS-232, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 485, और कैन का मतलब होता है कंट्रोल एरिया नेटवर्क। ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इन्वर्टर के थ्रू। तो यहाँ पे RS-485-2 ये भी दिया हुआ है। ये होता है कि एक बैटरी को दूसरी बैटरी से कनेक्ट करने के लिए। जब मुझे मल्टीपल बैटरीज एक इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करनी होती है, तो मुझे सीक्वेंस, मतलब आपस में बैटरियों को भी एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तो वो इन पोर्ट के थ्रू होगा। तो ये सभी कम्युनिकेशन पोर्ट है इन्वर्टर से या बैटरी के थ्रू। ड्राई RST ये क्या होते हैं कि RST तो होता है रीसेट, बैटरी को रीसेट करने के लिए, इन केस इफ बैटरी में कोई माल फंक्शनिंग हो गई, तो वो हो गई है। ड्राई के लिए मुझे बाहर से इनपुट सिग्नल देना पड़ता है बैटरी में कोई ऑपरेशन कराने के लिए। तो ये ओवरव्यू था बैटरी का कि बैटरी कैसी दिखती है। ये एक चीज़ इसमें मिसिंग है, मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे 16 सेल्स का टर्मिनल्स होता है, जो कि आप इंडिविजुअल सेल की वोल्टेज बाहर से रीड कर पाओगे मल्टीमीटर के थ्रू। वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, बट कुछ बैटरी मॉडल्स में वो चीज़ भी अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं, जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है बिल्कुल कि क्या क्या स्विच है। ये कोई दूसरी इमेज मैंने ली है रेफरेंस के लिए, जिसमें मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। अभी ये वही चीज़ है। यहाँ पे ग्राउंडिंग टर्मिनल होता है, ये HMI है, ये मेरा एड्रेस बार है, कम्युनिकेशन इंटरफेस है, बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए है, ये मेरा DC बस स्विच है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लिथियम बैटरी कैसी दिखती है, उसके इंटरफेस पे जो जो चीज़ें होती हैं उनका क्या मतलब होता है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे, BMS PCB। BMS PCB कैसे दिखती है? मोर और लेस BMS PCB कुछ ऐसी होती है जिसमें ये मेन
कंट्रोलर आईसी होती है जो हर डाटा को मॉनिटर करती है। ये अलग अलग इंटरफेस होते हैं, कोई बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए होता है, कोई टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट करने के लिए होता है, कहीं पे सेल की वोल्टेजेस सारी आके अटैच होती हैं। ये सारे कम्युनिकेशन इंटरफेस होते हैं। ये हमारी BMS पीसीबी होती है जिसमें मल्टीपल आईसीज लगी होती हैं जो वोल्टेज को रीड करती हैं। अब बताते हैं कि BMS जो माउंट होती है लिथियम बैटरी के अंदर वो कहाँ पे होती है। वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई है मैंने, कि जब मैंने आपको जो फ्रंट पैनल है उसका पूरा गो थ्रू करा दिया कि कैसा दिखता है, क्या क्या कंपोनेंट है, अब उसके अंदर BMS पीसीबी यहाँ माउंट होती है। ये होता है BMS मॉड्यूल यहाँ पे, जो कनेक्ट होता है पूरे 16 जो लिथियम सेल्स है। मैंने शुरुआत में बोला था कि मैं 16 सेल बैटरी जो 48 वोल्ट होती है इन जनरल, एक्चुअल वोल्टेज 51.2 होती है बट 48 वो बोलने में आती है, उस सेल्स को, उस बैटरी को मॉनिटर करने के लिए BMS मॉड्यूल है। यहाँ पे एक चीज़ और है, प्रीचार्ज रजिस्टर। ये क्या होता है, ये एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है। रजिस्टर है तो ये करंट को लिमिट करता है, नाम बता रहा है। जब हम एक लिथियम बैटरी से, क्योंकि लिथियम बैटरी अचानक बहुत सारा करंट विड्रा कर देती है, तो प्रीचार्ज रजिस्टर क्या होता है कि ये उस करंट को इनिशियल टाइम के लिए लिमिट करता है, क्योंकि हमारे अंदर बैटरी के अंदर कंपोनेंट्स या आउटर लोड में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं जैसे बड़े बड़े कैपेसिटर्स होते हैं। तो अचानक बहुत सारा करंट बैटरी से निकल के कैपेसिटर में ना जाए, उस चीज को लिमिट करने के लिए एक सेफ्टी डिवाइस होती है प्रीचार्ज रजिस्टर। ठीक है, BMS मॉड्यूल मैंने दिखाया, जो पीसीबी मैंने बताई थी, ये वही है मोर और लेस। हाँ, हर कंपनी की अलग अलग टाइप की BMS हो सकती है। मतलब जो मैंने मेन कंट्रोलर यूनिट बताई है वो STM भी हो सकती है, या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की, या अलग अलग IC नेम्स होते हैं जो जिनकी स्पेसिफिकेशन वही है, जिनमें मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट उतने ही होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया UART RS485 टेम्परेचर सेंसर को रीड करने वाला, कॉलम काउंटर जो करंट को रीड करता है कि कितना करंट विड्रा हो रहा है। तो इन सभी को रीड करने के लिए अलग अलग इंटरफेस होते हैं, और उस चीज को करने के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरर की अलग अलग आईसीज हैं। तो डिपेंड करता है कि जो BMS मैन्युफैक्चरर है कि वो अपनी किस कॉस्ट के हिसाब से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे ले रहा है, तो उस हिसाब से बस थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। जो पोर्ट्स होते हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, बट मोर और लेस फंक्शनिंग सेम होती है BMS की, जो मैंने आपको बताया है। तो ये मैंने बताया पोजीशनिंग BMS की कैसे होती है बैटरी के अंदर। उसके बाद आते हैं एक्चुअल व्यू, जो कि BMS अटैच कैसे होती है सेल्स के साथ। ये क्वेश्चन भी व्यूअर ने डाला था कि कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए, ये एक तरीके का BMS मॉड्यूल है, सेम टाइप की पीसीबी है अंदर, आप इसके कलर पे मत जाओ, ये एडिशनल अटैच होती है। जो सेल वोल्टेजेस होती है इंडिविजुअल सेल को, पहले तो देखो, ये देखिए, ये जो DC बस है, बार है, ये आपस में कनेक्ट करते हैं, सॉरी, यस, ये सीरीज कनेक्शन बनाते हैं, और जो 16 सेल हैं वो मेरे आपस में सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं, जो मुझे यहाँ पे इन दो टर्मिनल पे मुझे टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज देंगे, कितनी, 51.2 वोल्ट। आई एम कंसिडरिंग दीज सेल्स आर 3.2 वोल्ट ईच। वो पावर यहाँ कनेक्ट होती है, इंडिविजुअल सेल BMS में कनेक्ट होते हैं, जिससे BMS पे सारा डाटा होता है। तो ऐसे इनके कनेक्शंस होते हैं। अब BMS के जो सर्किट डायग्राम है जो मैंने अभी दिखाया था वो कुछ ऐसा है कि ये BMS का जो मॉड्यूल था जो बाहर अटैच है, इंडिविजुअल सेल्स जो होते हैं जो आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं, उनका जो इंटरफेस होता है, आई मीन उनके जो वोल्टेज रीडिंग के लिए जो चाहिए होता है, वो इंटरफेस यहाँ पे लगाया हुआ होता है। एक एडिशनल मॉड्यूल लगाया होता है, मतलब ये ऑप्शनल है, ये हर एक BMS मॉड्यूल में नहीं होता। ब्लूटूथ मॉड्यूल, जब बोलते हैं कि बैटरी से ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो मोबाइल, तो ये वो चीज़ है, एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो BMS के एक माइक्रो कंट्रोलर के एक सीरियल इंटरफेस पे अटैच होता है। BMS का जो इक्विवेलेंट आउटपुट है, जो 16 सेल जो सीरीज में कनेक्ट है, उसका एक तार जो होता है रेड, ये डायरेक्ट लोड और चार्जर में कनेक्ट है, और दूसरा चार्ज जो नेगेटिव है वो BMS के थ्रू होता हुआ, क्योंकि BMS कंट्रोल कर लेती है कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है बैटरी के अंदर, चार्ज करंट ज़्यादा हो गया, डिस्चार्ज करंट ज़्यादा हो गया, किसी सेल की वोल्टेज ऊपर नीचे हो गई, या इम्बैलेंस हो गया, या टेम्परेचर चेंज हो गया, कोई सेल ज़्यादा गर्म हो गया या गर्म हो गया, सॉरी, कम तो नहीं होगा, बट हाँ, कोई सेल ज़्यादा गर्म हो गया, तो उस केस में ये सर्किट को ब्रेक कर देता है और आपका लोड या आपकी बैटरी
सेफगार्ड हो जाती है, बच जाती है, सेफ रह जाती है। तो उस केस में आपकी जो ब्लैक कनेक्शन है वो BMS मॉड्यूल के थ्रू गया हुआ है। तो ये होता है BMS सेल के कनेक्शंस। आई विल शेयर दिस PPT इनटू द वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम देयर इफ यू नीड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज अ सेल इम्बैलेंस। सेल इम्बैलेंस क्या होता है, जो मेन मुद्दा होता है BMS का। अभी तक मैंने आपको हार्डवेयर पोजीशनिंग सिखाई कि BMS जो होती है वो बैटरी में, बैटरी में कहाँ लगती है, कैसे कनेक्ट होती है, वो चीज़ मैंने बताया। तो आई होप वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि BMS लगाते ही क्यों है। फंक्शनिंग मैंने बता दी। मेन जो रीज़न होता है लिथियम बैटरी का वो सेल इम्बैलेंस होता है। सेल इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया लिथियम बैटरी के अंदर अगर 16 सेल्स अटैच हैं आपस में, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी सेल एक ही लेवल पे चार्ज हों या एक ही लेवल पे डिस्चार्ज हों। जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है, ये पहली पिक्चर में सभी सेल एक लेवल पे हैं, सबकी वोल्टेज सेम है, तो वो ठीक है। लेकिन एक रीज़न हो सकता है कि एक एक सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे सेल्स अलग अलग लेवल पे चार्ज हैं, वो होता है मेरा सेल इम्बैलेंस। अब सेल इम्बैलेंस क्यों होता है लिथियम बैटरी में? देखिए, जो 16 सेल्स हैं वो ये श्योरिटी नहीं है कि वो एक ही स्लॉट के सेल हैं। जब मैन्युफैक्चर हुए थे फैक्ट्री में, वो अलग अलग स्लॉट के हो सकते हैं। अगर कोई सेल, लेट्स से 8 सेल बिल्कुल नए हैं जो अभी फ्रेशली चार्ज हुए हैं, फ्रेशली मैन्युफैक्चर हुए हैं और फ्रेशली चार्ज हुए हैं, उनका सेल वोल्टेज एग्जैक्टली जो फुल चार्ज का होता है वो होता है। मान लीजिए 4 सेल 2 महीने पहले मैन्युफैक्चर हुए थे, वो कुछ ड्रेन आउट हो गए, और नेक्स्ट जो 4 सेल हैं वो और 4 महीने पहले मैन्युफैक्चर हुए थे, वो और ज़्यादा डिस्चार्ज है, तो उनका वोल्टेज लेवल मिसमैच हो सकता है। या सेल की भी लाइफ होती है, या हर सेल में कुछ माइनर ट्वीक्स होते हैं, तो उस वजह से सेल में इम्बैलेंसमेंट हो जाती है, और बार बार 4 साइकिल में अगर वो चीज़ चलेगी विदाउट BMS, तो सेल जो इम्बैलेंस है वो बढ़ता रहता है। तो ये होता है रीजन कि सेल इम्बैलेंस क्यों होता है। अब सेल इम्बैलेंस एक सेल को कैसे इफेक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा, उस पर क्या बुरा प्रभाव डालेगा। देखिए, अगर कोई सेल कम चार्ज है, तो अगर बैटरी को अगर मतलब मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा तो वो सेल तो अंडर चार्ज रह जाएगा, बाकी ओवर चार्ज हो जाएंगे। तो ये इम्पैक्ट होता है सेल इम्बैलेंस का कि कोई सेल अंडर चार्ज रह जाएगा, कोई ओवर चार्ज रह जाएगा। मैंने यहाँ पे पिक्चर में इलस्ट्रेशन दिखाया है एनिमेटेड फॉर्म में कि एक सेल जो कि नॉर्मल चार्ज हो रहा है, एक ओवर चार्ज हो रहा है, एक अंडर चार्ज हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सेल इम्बैलेंस है। अब सेल इम्बैलेंस एक सेल पे तो मुझे पता चल गया, अब पूरी बैटरी पे कैसे इफेक्ट डालता है सेल इम्बैलेंस, वो चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है। मान लीजिए ये सेल इम्बैलेंस्ड है, यहाँ पे एक मान लीजिए ये 30% है, ये मेरा 60% है, ये मेरा 80% है। अब मैं इस बैटरी को चार्ज करूँगा तो ये फुल चार्ज यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन अभी भी चार कुछ सेल ऐसे हैं जो चार्ज होने बचे हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट ऑफ चार्ज किसी सेल का रीच कर गया तो यहाँ पे चार्जर कट ऑफ कर जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या हो गया कि हमारी कैपेसिटी, बैटरी की कैपेसिटी वेस्ट हो गई। यहाँ पे अगर सेम चीज मैं डिस्चार्ज करूंगा तो जो सेल सबसे कम है वो बहुत जल्दी खराब हो गया, खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो उस केस में भी बैटरी की डिस्चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया है पिक्चर की फॉर्म में कि मेरी अगर अनबैलेंस्ड सेल है या इम्बैलेंस्ड सेल बोलते हैं उनको, अगर मैंने उनको डिस्चार्ज किया तो बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, अगर चार्ज किया तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी। अगर सेल बैलेंस होते हैं तो एक सभी सेल इक्वली चार्ज होते, इक्वली डिस्चार्ज होते, मुझे फुल कैपेसिटी मिलती बैटरी की। लेकिन इम्बैलेंस होने की वजह से वो सेल्स क्या हो गए कि मुझे पूरी एनर्जी दे ही नहीं पाए, ना ही वो फुल चार्ज हो पाए। तो ये ऐसे सेल इम्बैलेंस पूरी बैटरी को अफेक्ट करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ACB, एक्टिव सेल बैलेंसर, जो कि BMS के साथ मॉड्यूल अटैच होता है। ये क्या करता है एक्टिव सेल बैलेंसिंग? ये जिस सेल में ज़्यादा वोल्टेज है उसको उठा के उस सेल में डाल देता है जिसमें कम वोल्टेज है, और वो एक्टिवली बैलेंस कर देता है। ये एक अलग सर्किट होता है, मॉसफेट के थ्रू होता है, जो कि हमारी
ज़्यादा वोल्टेज वाले सेल से पावर उठा के कम वोल्टेज वाले सेल के अंदर डाल देता है। एक्टिव सेल बैलेंसिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ बीएमएस। सो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बीएमएस क्या होती है, क्या काम करती है बीएमएस, और लिथियम सेल में बीएमएस क्यों जरूरी होती है। क्योंकि लिथियम सेल्स हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं ओवरचार्जिंग से, नॉट लाइक अ लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी थोड़ा ओवरचार्ज सह लेती है, लेकिन लिथियम बैटरी नहीं सह पाएगी, टेम्परेचर राइज होगा और बैटरी में ब्लास्ट होने के चांसेस हैं, बैटरी डैमेज हो सकती है। इसीलिए अगर कोई भी लिथियम बैटरी एक अच्छी स्मार्ट बीएमएस के साथ है तो टोटली सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये रोल होता है बीएमएस का लिथियम बैटरी के अंदर, जो कि बैटरी को मॉनिटर करती है, कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन आने पे बैटरी को स्टॉप कर देती है, और अगर सेल इम्बैलेंस है तो उसको भी बैलेंस कर देती है। आई होप मेरा मैसेज आपको पहुंच गया होगा। अगर आप अभी भी आपके पास कोई सवाल है बीएमएस के रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, अगर आप डिटेल में किसी चीज़ पर डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे साथ ईमेल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो बीएमएस के ऊपर। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे किसी भी कंटेंट प्रिपरेशन में या मेरी कंटेंट डिलीवरी में आपको लगता है कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। हो सकता है वो मेरा पर्सनल पिक किया हुआ टॉपिक हो या किसी व्यूअर से रिक्वेस्ट आई हो उसके बिहाफ पे होगा, बट सॉलिड कंटेंट होगा, सॉलिड टॉपिक होगा। मिलता हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।